5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा अगर यहाँ रहना तो किराया। अपनी औलाद से किराया मांग रहे हो? अरे औलाद हो इसीलिए 5,000 मांग रहा हूँ, वरना बताना इसे क्या रेट चल रहा है यहाँ। 25,000 चल रहा है इस एरिया का 3 BHK का। जाके पूछ क्या बाहर, हम तो फिर भी 5,000 मांग रहे बस। मैं अपने घर में रहने के पैसे दूं? अरे हमने भी अपने घर में रहने के पैसे दिए थे जब मकान खरीदा था। हमने ये बनाया था अपने बुढ़ापे के लिए, हमें क्या मालूम था तू हड़प लेगा इसे। किससे और क्या सीख के आए तुम दोनों? अरे किसी से कुछ सीख के नहीं आए। तू बोल 5,000 रुपये महीना देगा या हम किसी और को ढूंढे, हमारे पास 15,000 वाली भी है। अरे तो मैं कहाँ रहूंगा फिर? हाँ ये बात देख, तू औलाद है हमारी, तो हम इतना कर सकते हैं कि तेरे लिए कोई एक छोटा सा फ्लैट किराए पे। ये मजाक करने की उम्र ना रही नहीं है पापा आपकी। अरे तो तेरी तो उम्र कमाने की है, 5,000 रुपये किराए दे दे हमें। देखो जी, गलत बात तो नहीं कर रहे पापा। तो इनकी टीम में मेरी टीम में? पापा की हाँ? मतलब तुम्हारी 5,000 में कोई किराए पे घर नहीं देगा, और ऊपर से तो फर्नीचर भी देने साथ में। फर्नीचर तो बोला ही नहीं हमने। अरे हाँ, ये फर्नीचर भी तो हमारा है। देख ले भाई, तू सोच ले, हमने पूरी जिंदगी लगाकर घर बनाया अपना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तू नहीं देगा कोई और दे देगा। माँ तुम माँ जैसी बात नहीं कर रही है बिल्कुल भी। अरे तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि माँ बाप सारी जिंदगी बच्चे को सब कुछ फ्री देते रहेंगे। और कहीं लिखा भी होगा तो हमने पढ़ा नहीं है। तू तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो हेलो बोलती है HALLOW। एक दिन पता है किसी का फोन आया, फोन पे इंग्लिश में बात कर रहे थे, कह रही हेलो ज्योति स्पीकिंग। अरे वो स्पीकिंग पूछ नहीं रही थी, तो वो स्पीकिंग होता है। पापा वो किराया। हाँ हाँ, तो वो हमारे 5,000 रुपये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे पैसे चाहिए थे तो वैसे ही मांग लेते ना पापा, पराया करने की क्या जरूरत थी मुझे? अरे बेटा जरूरत थी, ये बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल से बनाया हमने। खुद ईंटें चढ़ाई थी इन्होंने पूरा दिन जब ये घर बन रहा था। हाथ मजदूरों की तरह हो गए थे, मजदूरों की तरह, लेकिन तुझे फूलों की तरह पाला है हमने। अब तू ये बता, पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दूंगा, पैसे तो दूंगा, पर ये उम्मीद नहीं थी आप दोनों से मुझे। अरे तो भाई हमने कब कहा हमसे उम्मीद रखो? और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमें कोई उम्मीद नहीं। तो भाई हमसे कोई उम्मीद मत रखो। कब चाहिए पैसे? हाथ से ही दे दो। उन्होंने बोला, उन्होंने बोला अब बोल। हाथ से दे दो। क्या? हाथ से ही दे दो। हाथ से दे दोगे तो महीने भी हाथ से ही बन जाएगा। हाँ सही है, आज से दे दो भाई, आज से ही महीना शुरू हो जाएगा। आज आज से ही दे दो भाई, हमें आज से ही दे दो, आज से ही महीना शुरू है। चलेगा एकदम। हाँ बिल्कुल, आज से ही चाहिए हमें। मैं जाऊं और कैश? हाँ कैश लेकर आओ अभी, फौरन से पहले। लड़की सही कह रही है, बेटी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ जल्दी लेके आओ, आज से ही। ठीक है, आज से ही लाओ। ठीक है, हाँ जल्दी जाओ, उसकी तरफ मत देखो घूर के, जाओ। मम्मी पापा आप बैठ जाओ। ये ले बेटा, रख ले। अरे इतना मत सोच, रख ले। मैं क्या पापा? अरे तेरे लिए इसे रेंट लिया मैंने, और हाँ हर महीने इसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता तू कहीं खड़ी होकर पेमेंट के लिए इसको स्कैनर करे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। रख ले। आपको कैसे पता मैं स्कैनर भेजती हूँ? कन्नू बेटा, यहाँ क्या कर रही? वो पापा जी सामान लेने आई थी। तो ले लिया? हाँ जी, तो चलो, अभी वो पेमेंट के लिए रुकी हुई हूँ। तो पेमेंट कर दो बेटा। वो उनको भेजा है ना स्कैनर, वो करेंगे पेमेंट। बस फिर आप चलो, मैं आगे पीछे पीछे। अच्छा, और हाँ हर महीने सेम टाइम पे मुझे रेंट चाहिए, वरना मैं बहुत बुरा मकान मालिक हूँ। तुझे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो तो हमसे बोल, इसे तो हम देख लेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। आज के बाद हमारी बेटी कहीं खड़ी होकर 100-200 रुपए के लिए स्कैनर का वेट करे, ये बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो बेवकूफ है, इसे तो बेइज्जती समझ नहीं आता, और इसने तुझे भी अपने जैसा बना दिया, लेकिन मुझे ये बेइज्जती लगती है। चलो जी, चलो भाई चलो। जाओ गुंडो।